आप सभी प्रिय दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद बाबा। तो वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को आज के ज्योतिष कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बारंबार प्रणाम करता हूं। तो मित्रों, आज का ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। खास इसलिए होने वाली है कि एक शक्ति आप पे बहुत ही क्रोधित है और आपके घर वापस आ रही है, क्योंकि मेरे मित्र यह आपके जीवन से जुड़ी हुई है और आपके घर और परिवार से जुड़े हुए हैं। यह शक्ति आपको बहुत दिनों से दर्द दे रही है। मित्रों, आप अपने जीवन काल में बहुत ही मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते आप थक जाते हैं। मेहनत करते करते आपके जान जाने की स्थिति बनी हुई रहती है, फिर भी आपको सफलता और आपके मेहनत का पूर्ण फल प्राप्ति नहीं हो पाती है। आप जिस अनुसार से अपने जीवन काल में मेहनत करते हैं, जिस अनुसार से परिश्रम करते हैं, जिस अनुसार से आप लोगों को समय देते हैं, अपने कार्यों के प्रति समय देते हैं, अपना समय अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के बीच में देते हैं, लेकिन उस प्रकार आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। और अगर कभी कभार होती भी है तो वह थोड़ी होती है, पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, कहा जाए कि आप व्यवसाय में भी बहुत ही मेहनत करते हैं। अगर देखा जाए तो आप व्यवसाय में भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेरे मित्रों, हानि के सिवाय कभी आपको लाभ नहीं हुआ। आप बहुत मेहनत करते हैं अपने कार्यक्षेत्र में, अपने व्यवसाय में, अपने व्यापार में, लेकिन मेरे मित्रों वहाँ से आपको कभी लाभ नहीं होती है। हमेशा हानि का सामना करना पड़ता है। घर में रखे सामान, परिवार के गहने वगैरह सब बेचकर आप अपनी व्यापार में सभी पैसों को लगा दिए हैं और दोस्त यार मित्र से, यहाँ तक मेरे मित्रों 5% पे कर्ज लेकर आप अपने व्यापार में आप लोगों के पैसे लगाए हैं, लेकिन मेरे मित्रों वहाँ से भी आपको हानि हो रही है और लगातार यह हानि बार बार होती रहती है। कभी कभी इतनी बड़ी हानि होती है कि आपका कमर ही टूट जाता है, फिर आप उठकर खड़ा होने के सक्षम नहीं रहते हैं। मित्रों, आपके रिश्तेदार में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने आपको ठगा नहीं होगा। सभी व्यक्ति द्वारा आपको ठगने का काम किया, चाहे घर परिवार के लोग रहे, रिश्तेदार के लोग रहे, या आपके दोस्त रहे, या अन्य क्षेत्र के लोग रहे। झूठे दिलासा देकर या फिर अन्य कई रूपों में आपको मूर्त के रूप में खड़ा करके आप ही के पैसे आप ही से ठग लिए और हर क्षेत्र में आपको दिलासा देता रहा और लोगों पे आप भरोसा करते रहे और लोग आपको ठगते चले जा रहे हैं और अभी भी ठग रहे हैं। आपको आपके जीवन के ऊपर कलंक हमेशा लगता रहता है और लोगों के द्वारा आपको कलंकित करता रहता है। किसी न किसी कारणवश से आपको कलंकित कर देता है। कभी आप झूठे मुकदमे में फंस जाते हैं, कभी झूठी बातों में आ जाते हैं, कभी आपको किसी व्यक्ति द्वारा ले जाकर कहीं झूठे केस में फंसाकर आपको कलंकित कर देता है। जबकि मेरे मित्र, आप भी बहुत ही भली भांति जानते हैं और हम भी आपको बहुत ही भली भांति जानते हैं कि आपका जो नेचर है, आप बहुत ही स्वच्छ इंसान हैं। आप किसी के प्रति कभी बुरा नहीं करते हैं और ना ही कभी किसी के प्रति आप बुरा चाहते हैं। हमेशा आप लोगों के प्रति अच्छाई करते हैं, लेकिन मेरे मित्र, लोग आपके साथ बुरा कर जाता है। लोग हमेशा आपको गड्ढे में धकेलता है, लोग हमेशा आपको बर्बादी के रास्ते पे ले जाता है, लेकिन वहाँ भी बर्बादी के रास्ते पे आपको लोग लेकर जाते हैं, आपसे गलत काम करवाने को लेकर जाते हैं, लेकिन आप गलत काम नहीं करना चाहते हैं। उन बातों को लेकर लोग आपके ऊपर कलंक लगा देते हैं, आपके ऊपर दाग लगा देते हैं, झूठे केस में आपको फंसा देते हैं, झूठे जगह आपको बदनामी करते हैं। तो मेरे मित्र, कब तक सहते रहोगे ऐसी हालात? मित्रों, संतान नहीं होना या अगर किसी के पास संतान है तो वह उन्नति नहीं कर पाता है। बहुत लोग इस राशिफल में ऐसे हैं कि उनके संतान नहीं हो रहे हैं,
और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास संतान है, वह अपने माँ बाप को धोखा दे रहा है, माँ बाप को दर्द दे रहा है, हमेशा बड़े से बड़े मुसीबत में माँ बाप को फंसाते जा रहा है। और बहुत लोगों के संतान ऐसे हैं कि छोड़कर दूसरे जगह बस गए हैं और माँ बाप को यूं ही तड़पता छोड़कर चले गए हैं। माँ बाप की बातों पे नहीं आते हैं। माँ बाप अगर एक पेट भोजन के लिए तड़प रहे हैं तो आपके संतान नहीं देखने वाले हैं। आपके पुत्र वधू जो आप अपने बेटे की शादी जिनसे कराए हैं, अपने बेटी की शादी जिससे आपने अपने दामाद बनाए हैं, उसने भी आपको देखना नहीं चाहते हैं। आपके बेटी भी आपको नहीं देखना चाहते हैं, बेटे भी नहीं देखना चाहते। हालात आपके जीवन में ऐसे बनती जा रही है कि एक निसंतान की तरह आपके हालात बन रही है। हमेशा आप बुरे से बुरी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुंवारे लोगों की। विवाह नहीं हो रहे हैं, जो इस राशि के कुंवारे जातक के लोग हैं उनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, और जिनके विवाह हुए हैं वह अपने जीवन में अस्त व्यस्त हैं। जिनके विवाह हुए हैं वह भी अपने पारिवारिक जीवन में कुछ शांति नहीं बिता पा रहे हैं। उनके जीवन में भी अनेकों प्रकार के कलह और कलेश प्रारंभ कर रहे हैं। घर के देहली पर एक से एक परेशानी आती रहती है। हमेशा घर की देहली परेशानियों से दबती ही है, और अगर बहुत ही मुसीबत के बाद अगर आप एक परेशानी को बाहर निकालते हैं तो दूसरी परेशानी आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। ऐसी हालात बनती जाती है कि आपको लग रहा है कि जैसे जैसे हम कदम को आगे बढ़ाते हैं उसके पीछे खाई बनती जा रही है। ऐसी हालात है विवाहित जीवन वाले की, और जिनके विवाह नहीं हुए उनके शादी में बहुत ही विलंब हो रही है और शादी होने की संभावना नहीं दिख रही है। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य, इस समय आप शारीरिक और मानसिक इन दोनों रूपों से बहुत ही बीमार हैं। शारीरिक रूप से भी आप बीमार होते जा रहे हैं और मानसिक रूप से आप बहुत ही गहरे बीमार पड़ चुके हैं मेरे मित्रों। और शारीरिक, मानसिक और इनके साथ साथ आप आर्थिक स्थिति से भी बीमार पड़ रहे हैं। और ये तीनों के साथ साथ आपको अपने समाज में किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही है, समाज में किसी भी प्रकार के मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनती जा रही है। तो मित्रों, दिल थाम के बैठे रहिए और आज अपना सच्चाई सुनिए और समाधान भी पाइए इसी कार्यक्रम में। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके साथ है, और जब तक यह बाबा जीवित है तब तक आपके जीवन काल में कभी दुख नहीं आएगा। जब तक मैं हूं तब तक आपके जीवन काल में कभी किसी प्रकार के दुख नहीं आएगी। अभी जो दुख हम आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घट रही है, और इसे दिल थाम के बैठे रहिए। और जो नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे, और कम से कम 5 लोगों को आप अवश्य शेयर करें। और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। यह कार्यक्रम हम आपको इसलिए उपलब्ध करा रहे हैं कि ताकि आप अपनी सच्चाई को जानें और अपनी गलतियों को सुधारें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का दुख और कष्ट नहीं हो। जो कष्ट अभी आप झेल रहे हैं और इस समय आपके शरीर में ताकत है, नए खून है, जिसके कारण से आप ऐसी तकलीफ़ें झेल पाते हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में आपकी हालात ऐसी बदल जाएगी कि आप कीड़े की तरह रेंगते रहोगे, लेकिन फिर भी आपका कोई साथ नहीं रहेगा। तो वक्त रहते सुधर जाओ। और इन परेशानियों का कारण क्या है और वजह क्या है और कौन सी शक्ति आप पे क्रोधित है, आज हम इनके बारे में भी संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप निश्चिंत से इस कार्यक्रम को लास्ट तक अवश्य देखें। तो मित्रों, अगर आपके पास किसी भी तरह की परेशानी है और लंबे समय से आप बीमार हैं, पितृ पूजन, नवग्रह, काल सर्प दोष की पूजन अगर करानी है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। किसी के श्राद्ध, पिंडदान या कुंडली बनवानी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करें। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको मैं अवश्य मदद करूंगा। अब हम बात करते हैं मेरे मित्र, आपके जीवन में आपके साथ
जो घटनाएं घटित होती रहती है वह बार बार दुर्घटनाएं होती है, और यह दुर्घटना आपके जीवन काल में कई रूपों में घटती रहती है। कभी आप वाहन से एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी परिवार के बीच में किन्हीं न किन्हीं बातों को लेकर दंगा फसाद हो जाता है, अपने दोस्त यार के साथ अपनी भाषा बानी के कारण से आप उलझ जाते हैं और आपको गहरे नुकसान का सामना करना पड़ता है, गहरी चोटों का सामना करना पड़ता है और आर्थिक क्षति भी हो जाता है मेरे मित्रों। और बार बार दुर्घटना में चोट लगना और कई रूपों में आप दुर्घटना से ग्रसित हो जाते हैं और बाल बाल बचते भी हैं मेरे मित्र। लेकिन इनके पीछे भी क्या कारण है, कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। इनके उपाय और इनके पीछे किसका हाथ है यह भी हम बताएंगे मेरे मित्रों। अच्छे किए गए कार्य का यश दूसरों को मिल जाता है। मित्रों, आप जो अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं और बहुत अच्छा करने के बाद अगर आप इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आगे बढ़ा रहे हैं तो उसका फायदा दूसरे को मिल जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हो। आपको भयावह सपना आना, बहुत ही डरावने सपने आना और यह सपने बार बार आना, नाग नागिन बार बार दिखना, यह बहुत ही अशुभ संकेत है। आपको चारों ओर से काल घेरते चले जा रहा है। काली स्त्री सपने में दिखना, विधवा औरत सपने में दिखना, विधवा औरत रोते हुए दिखना, काली स्त्री रोते हुए दिखना, मृत व्यक्ति सपने में कुछ मांगना, बारात दिखना, जल में डूबना, मुंडन दिखना, अग्निहीन दिखना, यह भी बहुत ही अशुभ संकेत है। गर्भपात होना या संतान होकर नहीं रहना, गर्भपात होना या संतान होकर गर्भ नहीं रहना, यह बहुत ही बड़ा दोष बना हुआ है आपके कुंडली में मेरे मित्र। और यह दोष और आपके जीवन काल में जो शक्तियां हैं, एक शक्ति आपके जीवन काल में क्रोधित है और यह शक्ति जो क्रोधित है यह कोई बाहरी शक्ति नहीं है मेरे मित्र, यह आपके कुल देवी देवता हैं और आपके पितर हैं और जो तंत्र मंत्र किए हैं ये प्रेत बाधा है। लेकिन सबसे अधिक जो क्रोधित है आपके जीवन काल में वह आपके कुल देवता हैं। कुल देवता आप उसको लंबे समय से भूल जाने के कारण से वह आपके जीवन को तहस नहस कर दे रही है। आपके जो पितर हैं उनकी भी आप पूजा नहीं कराते हैं तो वह भी आपसे क्रोधित है, जिसके कारण से इन सारी घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो रही है। क्योंकि मेरे मित्र, आप अपनी कुलदेवी को भूल जाते हैं, जिसके कारण से आपके घर की जो सुरक्षा होती है वह टूट गई है। कुलदेवी ही आपके घरों की रक्षा करती है और आप जैसे ही कुलदेवता को भूल गए हैं आपके घरों की रक्षा टूट गई है। आपके घर की स्थितियां बहुत ही बदहाली होती जा रही है और परिवार बसने का नाम नहीं ले रहा है और परिवारों के बीच में अनेकों प्रकार के दुश्मन आस्तीन का सांप बनकर बैठा है और वह भी कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है, आपके अपने ही परिवार के लोग हैं जो आस्तीन का सांप बनकर किसी कोने में बैठे हैं मेरे मित्रों। अब आप पूछेंगे कि कैसे कुल देवी देवता का पता करेंगे, तो कुल देवी देवता का पता आप अपने दादा परदादा से पूछ सकते हैं। अगर दादा परदादा भी नहीं है और आपको पता नहीं आपके परिवार के बारे में, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप सीधा कॉल करें, व्हाट्सअप करें, मैसेज करें और आप हमें से भी पूछ सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है बेटा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा आपके साथ खड़े हैं। आप अपना नाम, गोत्र और स्थान आप लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना, मेरे द्वारा आपके कुल देवी देवता वापस व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। आपको आपके कुल देवी देवता बता दिया जाएगा। आप अपने कुल देवी देवता, अपने पितर और
काल सर्प दोष की पूजा अवश्य करा लेना, तभी आपके जीवन में जाकर कुछ पल आप शांति से जी सकोगे और शांति बना हुआ रहेगा। मित्रों, कुल देवी या देवता की पूजा करते समय शुद्ध घी के साथ दीपक और कपूर जलाइए। कुल देवता को चंदन, अक्षत, सिंदूर जरूर लगाइए और इनके साथ साथ हल्दी में लिपटे पीले चावल को भिगोकर अर्पित करना। बेटा, आपके जीवन को इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। पूजा करते समय कुल देवी या देवता को पान में सुपारी, लौंग में इलायची, दक्षिणा, गुलकंद आदि जरूर चढ़ाएं। मेरे मित्रों, जीवन आपका संवर जाएगा। जीवन आपका संवर जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और यह 2 सप्ताह तक आपको साधना करनी है और आपको किसी अमावस्या से प्रारंभ करनी है और साधना सोमवार को प्रारंभ की जाए तो 15 दिन बाद सोमवार को ही उसी साधना का समापन किया जाना चाहिए। और इस साधना हेतु कुल देवता यंत्र यानी कुल देवी भेषज एवं प्रत्यक्ष सिद्धि माला अवश्य रखना मेरे मित्रों अपने पास। इनके साथ साथ आप अपने इष्ट देवता की पूजा अवश्य करें। और इष्ट देवता की पूजा जब भी आप करें अपने इष्ट देवता का नाम अवश्य लें, क्योंकि इन्हीं कारण से आपके जीवन खराब होते चले जा रहे हैं। इन्हीं कारण से आपके जीवन खराब होते चले जा रहे हैं और आपके खुशियां में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, परिवार में अनेकों प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। जब भी आपके विश्लेषण के बाद पता चल रहा है कि आपके घर के अंदर से ही आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ और काल सर्प दोष ही बार बार निकल रहा है, तो काल सर्प दोष से छुटकारा पाने के लिए आप काल सर्प दोष की पूजा करा सकते हैं। और अगर पूजा नहीं करा सकते हैं तो आप नाग नागिन का जोड़ा चांदी का बनवाकर भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर दें या घर पे उनकी पूजा कराएं। नारियल पर ऐसा ही जोड़ा बनवाकर मौली से लपेटकर जल में बहा दें। सपेरे से नाग या नागिन जोड़ा उनसे खरीद कर जंगल में स्वतंत्र कर दें। किसी ऐसे शिव मंदिर में जहाँ शिवजी पर नाग नहीं हो वहाँ प्रतिष्ठा करवा कर नाग चढ़ा दें। चंदन की लकड़ी के बने 7 मौली प्रत्येक बुधवार या शनिवार शिव मंदिर में चढ़ाएं। शिवजी को चंदन का इत्र चढ़ाएं तथा नित्य स्वयं भी लगाएं। नागपंचमी को शिव मंदिर की सफाई, मरम्मत तथा पुताई करवा दें। यह कलंक से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। और अगर शिव के ऊपर हवन करते हैं तो नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय, नागेंद्र हाराय ओम नमः शिवाय। और आपको ये मंत्र ओम नवकुलाय धीमहि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र आपको जाप कर लेना है। सुबह शाम एक माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। मंत्र ओम नवकुलाय धीमहि विषदंताय धीमहि तन्नो